बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहज़ादी, माहिर इमराज़ बचगान, माहिर इमराज़ मैदा जिगर आंत और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। गर्मी भी है और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अपना और अपने बच्चों की हाइड्रेशन का और पानी की कमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। गर्मी से अपने आप को बचाएँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पहले हम कोविड को देख चुके हैं 2019 से लेके 2021 तक। तो अब जो न्यू एपिडेमिक देखने में आ रही है, जिसके केसेस सामने आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो है मंकी पॉक्स, जिसका 2022 में कुछ केसेस देखे गए हैं। मंकी पॉक्स क्या है बेसिकली, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसकी साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या अलामात हैं और इसका क्या इलाज है। और मंकी पॉक्स बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि अफ्रीका से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। अफ्रीका में ये इंडेमिक है, वहाँ के लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। और कोई भी ऐसा केस या ऐसा पर्सन जो कि जिसने रिसेंटली ट्रैवल किया हो अफ्रीका से पाकिस्तान में या दूसरे कंट्री में, तो विद इन 21 डेज़ अगर ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो अगर उसमें आपको कुछ अलामात मिल रही हैं मंकी पॉक्स से रिलेटेड, जो मैं अभी डिस्कस करूँगी, तो उसमें मंकी पॉक्स का सस्पिशन ज़रूर रखना चाहिए। तो ये मंकी पॉक्स वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है। और ये कैसे होती है? ये रेस्पिरेटरी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जैसा कि बहुत सी बाकी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, कि जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो रेस्पिरेटरी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में फैलते हैं और उसकी वजह से वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। और इसी तरह कांटेक्ट के ज़रिए या स्किन टू स्किन जब कांटेक्ट होता है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफ़िक रैश होता है, स्किन लीजन्स होती हैं, अगर उसके साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो लीजन एक पर्सन से, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफ़र होती हैं। अब इसको मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम जब ये डिज़ीज़ को डिस्कवर किया गया, तो ये लेबॉर्ट्री मंकी पॉक्स में इसको डिस्कवर किया गया। दैट्स वाई इसका नाम जो है मंकी पॉक्स है। इसकी जो केस फर्टेलिटी रेट है, जो कि यानी कि कितना फैटल है, ये कितना ख़तरनाक है, 3 to 6% तक इसका केस फर्टेलिटी रेट है। यानी हर 100 में से 3% जो है उनमें ये बीमारी जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है। फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। हर बीमारी का एक स्पेसिफ़िक पीरियड होता है जब से ये स्टार्ट होती है और कितनी देर में ख़त्म होती है। तो इसका जो इंटरवल है, इंक्यूबेशन पीरियड है, वो तकरीबन 5 दिन से लेके 21 दिन तक है। और ये स्मॉल पॉक्स से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। स्मॉल पॉक्स दुनिया से ऑब्सलीट हो चुकी है, उसकी वैक्सीन्स भी थी जिसकी वजह से उसका ख़ात्मा कर दिया गया है, रेडिकेट हो चुकी है। और पिछले ज़मानों में स्मॉल पॉक्स के बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुकी है। और इस मंकी पॉक्स की बहुत सी अलामात जो हैं वो स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती हैं। और कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें बुखार बहुत तेज़ है और उस 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, और इसके अलावा उसको स्किन रैश है। स्किन रैश क्या है? या जिस्म पे दाने बने हैं जो कि आपके हैंड्स में, फीट पे और पूरी बॉडी पे स्किन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो पहले उसकी शक्ल में होते हैं वेजिकल्स, ब्लिस्टर्स बनते हैं, वेजिकल्स बनते हैं। सबसे पहली जो स्टेज उसमें मैक्यूल बनता है, यानी फ्लैट सरफेस होती है। फिर पेप्यूल बनता है, वो थोड़ा सा स्किन से उभरा हुआ जो है वो दाना होता है। उसके बाद उसके अंदर पानी पड़ जाता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जिसको हम वेजिकल्स बोलते हैं। फिर उसके पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं जिसमें येलो कलर्ड का फ्लूइड फिल हो जाता है। तो ये इसकी स्टेजेस हैं रैश की। किसी भी पर्सन अगर फीवर, हाई ग्रेड फीवर या रैश देखें और उसके साथ कुछ 2 या 2 से ज़्यादा अलामात और होनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट या माइजियाज होते हैं, या सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, बहुत थका थका सा जिस्म है। इसके अलावा गला ख़राब हो सकता है। फिर सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है।
इसके साथ जो है इसका जो स्पेसिफिक फ़ीचर है जो इसको स्मॉल पॉक्स से डिफ्रेंशिएट करता है वो इसके लिम्फ नोड्स हैं। जो बॉडी में छोटी छोटी गदूद होती हैं डिफरेंट एरियाज़ की, वो बॉडी में ड्रेन करती हैं लिम्फ को, जो आपके गले में भी होते हैं, बगलों में भी होते हैं, इंग्वाइनल रीजन में भी होते हैं और बॉडी के एब्डोमेन में भी होते हैं। तो अगर वो लिम्फ नोड जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं तो दैट इज़ डायग्नोस्टिक या पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ मॉन्की पॉक्स, जो कि स्मॉल पॉक्स में नहीं होता। तो लिम्फ नोड की जो स्वेलिंग है, सोजिश है, वो इसका एक हॉलमार्क फीचर है। इसके अलावा इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, ये सेल्फ़ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, ख़ुद ही ये ठीक हो जाती है और 2 से 4 हफ़्ते लगते हैं। लेकिन इसके दौरान आपको, जैसा कि स्पोर्टिव मेजर्स हम कोविड में कर रहे थे या चिकन पॉक्स में हम कर रहे होते हैं कि बुखार है तो उसकी मेडिसिन दें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, अच्छी डाइट का, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, प्रोटीन रिच फूड लें, तो उससे आप बीमारी की जो शिद्दत है वो उसमें कमी आ सकती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपने आप को आइसोलेट रखना है और दूसरे पर्सन जो घर में हैं उनको होने से बचाना है। तो उसके लिए भी ज़रूरी यही है कि बाकी घर के अफराद एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जो स्पेशल किट्स हैं वो इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हैंड वॉशिंग बार बार करें, हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें, बार बार अनयूजुअल जो टच है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, उसको अवॉइड करें। और इसके एहतियाती तदाबीर भी यही हैं, उसकी प्रिवेंशन भी यही है कि आप बार बार अपने हाथ साफ़ रखें और सफाई का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि दूसरे घर वाले जो अफराद हैं उनको, बच्चों को और जो बूढ़े अफराद हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, उनमें इस बीमारी को होने से बचाया जा सके। तो एज सच इसकी कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ लिटरेचर में है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है माइट भी वो इसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि इस बीमारी से आगाही मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे बात करनी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। टेक केयर।